जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग सैनिक, चाहे वो जेसीओ हो, एनसीओ या अदर रैंक, 3 एंट्रीज के द्वारा इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। जो सैनिक इन 3 एंट्रीज से ऑफिसर बनते हैं, उन्हें परमानेंट कमीशन मिलती है। ये 3 एंट्रीज इस प्रकार हैं। नंबर 1, आर्मी कैडेट कॉलेज यानी एसीसी एंट्री। नंबर 2, परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट या पीसीएसएल एंट्री। और नंबर 3, स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर यानी एससीओ एंट्री। इस वीडियो में हम सिर्फ एसीसी एंट्री को डिटेल में समझेंगे। पीसीएसएल और एससीओ एंट्रीज के बारे में अगले 2 वीडियोस में बात करेंगे। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि एसीसी एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि एसीसी में हर साल कितनी वैकेंसीज आती हैं और प्रोसीजर क्या है। और पार्ट 3 में जानेंगे कि इस एंट्री के लिए एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू का टाइम टेबल क्या है। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एसीसी एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। तो दोस्तों, एसीसी की एलिजिबिलिटी के लिए 7 कंडीशंस हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, एज। आपकी एज 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए ट्रेनिंग के पहले दिन। यानी अगर आप आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून 1 जनवरी 2027 को ज्वाइन करते हैं तो उस दिन आपकी एज 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, 20 टू 27 ईयर्स। नंबर 2, सर्विस। कम से कम 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। यह सर्विस डेट ऑफ एनरोलमेंट से गिनी जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि अग्निवीर अभी तक इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। उस पर पॉलिसी जब आएगी तो आपको इन्फॉर्म करूंगा। नंबर 3, एजुकेशन। 10+2 पास होना जरूरी है। अगर आप 10+2 का एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं तो भी आप एसीसी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आप एसीसी एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको 10+2 का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। नंबर 4, मेडिकल कैटेगरी। आप शेप 1 मेडिकल कैटेगरी में होने चाहिए। नंबर 5, डिसिप्लिन। पूरी सर्विस में 1 से ज्यादा रेटिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए और लास्ट 1 साल में कोई भी रेटिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके कारण आप परमानेंटली ऑफिसर कमीशन के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। उन ऑफेंसेस की लिस्ट को आप इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। नंबर 6, मैरिटल स्टेटस। मैरिड और अनमैरिड सैनिक दोनों एलिजिबल हैं। और अंत में नंबर 7, एसीआर। पहली बात तो आपके एसीआर में इनिशिएटिंग ऑफिसर ने आपको प्रमोशन के लिए और ऑफिसर्स कमीशन के लिए रिकमेंड किया होना चाहिए। प्रमोशन के लिए भी और ऑफिसर्स कमीशन के लिए भी। उसके अलावा जो एसीआर रेटिंग की कंडीशंस हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपकी 5 या 5 से ज्यादा एसीआर लिखी गई हैं तो पिछली 5 में से कम 3 एसीआर में रेटिंग अबव एवरेज होनी चाहिए और बाकी 2 में कम से कम हाई एवरेज। अबव एवरेज का अर्थ है 9 में से 7 या 8 नंबर और हाई एवरेज का अर्थ है 9 में से 5 या 6 नंबर। मतलब आपकी रेटिंग 5 से कम नहीं हो सकती। अगर हो गई तो आप एसीसी के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये था अगर 5 एसीआर लिखी गई है। अगर 4 एसीआर लिखी गई हैं तो कम से कम 3 एसीआर में रेटिंग अबव एवरेज होनी चाहिए और 1 में हाई एवरेज। अगर 3 एसीआर लिखी गई हैं तो कम से कम 2 एसीआर में अबव एवरेज और 1 में हाई एवरेज। अगर 2 एसीआर लिखी गई हैं तो दोनों में कम से कम रेटिंग अबव एवरेज होनी चाहिए और अगर केवल 1 ही एसीआर लिखी गई है तो उसमें भी कम से कम रेटिंग अबव एवरेज होनी चाहिए। तो ये था पार्ट 1 यानी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब आते हैं पार्ट 2 पर और नजर डालते हैं वैकेंसीज और प्रोसीजर पर। जहां तक वैकेंसीज का सवाल है, एसीसी के हर एंट्री साइकिल में 75 से 100 वैकेंसीज होती हैं, 75 टू 100। और साल में 2 एंट्री साइकिल होते हैं, यानी साल में टोटल 150 से 200 वैकेंसीज, 150 टू 200। हालांकि वैकेंसीज हैं लेकिन ये वैकेंसीज पूरी भर्ती कभी नहीं है। मतलब फौज सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ रही है, बस आपको सूटेबल बनना है और वो उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है।
अब आपके मन में इस बारे में कई सवाल होंगे। रिटन एग्जाम और एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी किताबें खरीदनी है, एसएसबी के बाद मेडिकल की कार्रवाई कैसे होती है और मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेनिंग कैसे होती है। तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। कोर्स का नाम है बिकम एन ऑफिसर फ्रॉम द रैंक्स, ए कंप्लीट गाइड फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स पर्सनल। कोर्स में 8 घंटे से ज्यादा का वीडियो कंटेंट है, 33 वीडियोस हैं, 6 पॉडकास्ट हैं और कोर्स नोट्स हैं। ये पेड कोर्स है, इसकी कीमत है 999 रुपीज, 999 रुपए। कोर्स के 2 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके 4 फ्री वीडियोस और कोर्स सिलेबस देख सकते हैं। अगर कोर्स के बारे में कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखें, मैं पक्का जवाब दूंगा। ग्रेट। तो एसीसी एंट्री में हर साल 150 से 200 वैकेंसीज होती हैं और एंट्री का प्रोसीजर इस प्रकार है। सबसे पहले आर्मी हेडक्वार्टर में मैन पावर डायरेक्टरेट यानी एमपी डायरेक्टरेट एजीज ब्रांच एसीसी एंट्री की नोटिफिकेशन जारी करता है। नोटिफिकेशन के बाद आप एप्लीकेशन भरते हैं। यूनिट में एप्लीकेशन चेक होती है। अगर आप सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट कर रहे हैं जो मैंने अभी बताई थी, तो यूनिट आपकी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड्स ऑफिस में भेज देती है। रिकॉर्ड्स ऑफिस में एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स डिटेल होता है। यह बोर्ड सभी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस को चेक करता है और वेरीफाई करता है कि सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट कर रहे हैं। दूसरी ओर सभी कैंडिडेट्स का एचआरडीसी में रिटन एग्जाम होता है। अगर आप रिटन में पास हो जाते हैं तो रिकॉर्ड्स ऑफिस को सूचित किया जाता है। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आता है। अगर आप एसएसबी और मेडिकल में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आर्मी कैडेट कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये था पार्ट 2 यानी वैकेंसीज और प्रोसीजर। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि एसीसी एंट्री का टाइम टेबल क्या है। जैसा कि मैंने बताया, हर साल 2 एंट्री साइकिल होते हैं, एसीसी 1 और एसीसी 2। एसीसी 1 यानी जनवरी में शुरू होने वाले कोर्स का टाइम टेबल इस प्रकार है। एमपी डायरेक्टरेट हर साल फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन जारी करता है। उस नोटिफिकेशन में दी गई डेट को एचआरडीसी में रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल होते हैं सितंबर से नवंबर के बीच और आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में ट्रेनिंग शुरू होती है अगले साल की जनवरी के पहले हफ्ते में। तो ये था एसीसी 1। एसीसी 2 यानी जुलाई में शुरू होने वाले कोर्स का टाइम टेबल इस प्रकार है। एमपी डायरेक्टरेट अगस्त में नोटिफिकेशन जारी करता है। उस नोटिफिकेशन में दी गई डेट के अनुसार एचआरडीसी में रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल होते हैं मार्च से मई के बीच में और आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में ट्रेनिंग शुरू की जाती है जुलाई के पहले हफ्ते में। अब आते हैं ट्रेनिंग पर। एसीसी एंट्री में जो ट्रेनिंग होती है उसके डिटेल इस प्रकार है। 3 साल की ट्रेनिंग आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में। 3 साल के अंत में आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली से बीएससी या बीए की डिग्री मिलती है। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। तो टोटल 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप बन जाते हैं कमीशन्ड ऑफिसर। इन 4 साल के दौरान आपको उसी रैंक के पे और अलाउंसेस मिलते हैं जो रैंक आप एसीसी ज्वाइन करते वक्त होल्ड कर रहे थे। यानी अगर आप एसीसी ज्वाइन करते वक्त नायक थे तो आपको 4 साल तक नायक के पे और अलाउंसेस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, एसीसी एंट्री यंग सोल्जर्स के लिए ऑफिसर बनने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप सेना में भर्ती से पहले गांव में पढ़ाई नहीं कर पाए या पहले इस बारे में नॉलेज नहीं थी तो अब ये एक सुनहरा मौका है। एसीसी एंट्री हर तरीके से एनडीए और सीडीएस एंट्री के समान है, चाहे वो टर्म्स ऑफ सर्विस हो या प्रमोशन के मौके। और एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एनडीए और सीडीएस की तरह लाखों कैंडिडेट से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। चाहे वो रिटन एग्जाम हो या एसएसबी, आप केवल बाकी सैनिकों से ही कंपीट कर रहे हैं। अगर आप एसीसी एग्जाम देते हैं तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।